जब मैं छोटा था तब मुझे दो चीज़ों का डर हमेशा सताता रहता था। पहला ये कि मुझे लगता है कि अगर मैं अपने घर से ज़्यादा दूर जाऊंगा तो कहीं मैं इतना दूर ना पहुंच जाऊं जहां पर धरती ख़त्म हो जाए और मैं पृथ्वी से सीधा नीचे गिर जाऊं। और मेरा दूसरा डर था कि जब मैं किसी गहरे कुएं को देखता तो मुझे लगता कि कहीं मैं इसमें गिरकर पृथ्वी के नीचे वाली दुनिया में ना पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरी दादी मुझसे कहा करती थी कि धरती के नीचे एक नई दुनिया है जो कि हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। और उस नई दुनिया का नाम मेरी दादी मुझसे पाताल लोक बोला करती थी। खैर, जब मैं बड़ा हुआ और मैंने साइंस को समझना शुरू किया तब मुझे पता चला कि धरती तो गोल है, मैं धरती से नीचे कैसे गिर सकता हूँ, और धरती तो अंदर से ठोस है। अब भला पृथ्वी के अंदर पाताल लोक कहाँ से आया। खैर, अब मैं अपने उन पुरानी बातों को याद करता हूँ तो मुझे हंसी आती है। लेकिन क्या हो अगर ये वास्तव में सच हो कि हमारे पैरों के नीचे जो ज़मीन मौजूद है उसके नीचे सच में कोई ऐसी दुनिया मौजूद है जो हमारी तरह बहुत आधुनिक है। मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बात बेतुकी लग रही होगी, मुझे भी ये बात बेतुकी लगी थी। लेकिन जब मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जाना तो उसके जानने के बाद मेरे होश उड़ गए कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है। पहले आप इन लाइंस को सुनिए जिनको यूएस नेवल ऑफिसर और एक्सप्लोरर एडमिरल रिचर्ड बर्ड ने अपनी एक सीक्रेट डायरी में लिखा था। वो लाइन कुछ इस तरह से है। जब हम अकस्मात पृथ्वी पर मौजूद एक गहरे गड्ढे के ऊपर से उड़ रहे थे तो मेरे क्रू और मैंने एक ऐसा एयरक्राफ्ट नोटिस किया जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ इंसानों की तरह दिखने वाले प्राणी हमसे मिले, लेकिन वो इंसानों से ज़्यादा डेवलप्ड लग रहे थे। राष्ट्रपति जी को सलाह दी गई कि मुझे हिरासत में ले लिया जाए और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधनों के तहत सख्त नियंत्रण में रखा जाए और मुझे चुप रहने का आदेश दिया गया। रिचर्ड की सीक्रेट डायरी में लिखी गई ये बातें 1990 के दशक में लीक हो गई। इस डायरी में रिचर्ड बर्ड ने एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल्स में लिखा था जो लिटरली हमारे पैरों के नीचे ज़मीन के अंदर रहती है। इन बातों के लीक होने के बाद सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि ये बातें किसी पागल इंसान ने नहीं लिखी थी, बल्कि ये बातें एक रेपुटेड अमेरिकन पायलट ने लिखी थी जिसको कई बार स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया था। आपको बता दूं कि रिचर्ड इकलौते ऐसे पायलट नहीं थे जिन्होंने पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पर ही उड़ान भरी थी। रिचर्ड की डायरी लीक होने के बाद लोगों में कई तरह के सवाल उठने लगे कि एक पूरी सिविलाइजेशन आखिर ज़मीन के नीचे कैसे रह सकती है। क्या हमें रिचर्ड की बातों पर विश्वास करनी चाहिए? और सबसे इंटरेस्टिंग, आखिर पृथ्वी के नीचे कौन रहता है? आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में रिचर्ड ने दावा किया था कि वो ज़मीन के नीचे अंदर कुछ रहस्यमय लोगों से मिला था। उनके इन दावों को झुठला दिया जाता अगर इतिहास में पहले कभी ज़मीन के अंदर रहने वाले लोगों के सबूत न मिले होते तो। साल 1963 की बात है। टर्की के कापाडोसिया में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने बेसमेंट की सफाई करने की सोची। उस व्यक्ति ने एक हथौड़े की मदद से बेसमेंट के दीवार को तोड़ा। दीवार के टूटने के बाद जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया। उसके सामने एक सुरंग का दरवाज़ा था। जब खोजकर्ता सुरंग के अंदर पहुंचे तो वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पर एक रहस्यमय अंडरग्राउंड सिटी बसी हुई थी। हालांकि वहां कोई इंसान तो नहीं रह रहे थे, लेकिन वहां बहुत सारे कमरे मिले थे। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो सभी कमरे एक फ्लोर पर नहीं बने थे, बल्कि ज़मीन के नीचे 18 फ्लोर बने हुए थे जो कि 280 फीट गहराई तक पहुंच रहे थे। इस अंडरग्राउंड सिटी को इतनी बारीक से डिज़ाइन किया गया था जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम था। इसके अंदर कुएं भी थे जिससे पीने के लिए पानी निकाला जाता था। उस सिटी में हर वो सुविधा थी जिसमें उससे रह रहे लोगों को सालों तक बिना उस सिटी से बाहर निकले अपना जीवन यापन कर सके। आज भी वैज्ञानिक परेशान हैं कि उन्होंने बिना किसी तकनीकी मदद के ज़मीन के अंदर इस तरह कैसे खुदाई की होगी। ऐसा माना जाता है कि इस सिटी में रहना ज़्यादा आरामदेह रहता होगा, क्योंकि जहाँ पर ये सिटी बनी हुई है वहाँ पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है,
गर्मियों के दिनों में यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडी। ऐसा माना जाता है कि इस अंडरग्राउंड सिटी में लोग इसलिए रहते होंगे क्योंकि उस समय में ये आम बात थी कि राजा लोग अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला किया करते थे। ऐसे में ये अंडरग्राउंड सिटी उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती होगी। खोजकर्ताओं को इस अंडरग्राउंड सिटी के सुरंगों में बड़े बड़े गोल पत्थर भी मिले जिनसे सुरंग के दरवाजे को बंद किया जा सके और कोई भी बाहरी व्यक्ति उस सिटी के अंदर ना घुस सके। इस अंडरग्राउंड सिटी में सुरंगें इस प्रकार से बनी हुई है कि कोई पहली बार इसमें घुसे तो वो एक भूल भुलैये में फंस जाएगा और उसी में फंसकर वो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर अपनी दम तोड़ देगा। अभी तक वैज्ञानिक इस सिटी के महज 10% हिस्से को ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। इस सिटी का नाम डेरिनक्यू है। अगर आप कभी टर्की जाएं तो इस अंडरग्राउंड सिटी को ज़रूर विजिट करना। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि डेरिनक्यू अंडरग्राउंड सिटी तो कुछ भी नहीं है मिस्र के तहखाने के सामने। 1970 के दौरान खोजकर्ताओं ने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के आसपास अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स डिस्कवर किए। साल 1994 में अथॉरिटी ने यह कन्फर्म किया कि ग्रेट पिरामिड के पास ये स्टैचू जैसा आकार मौजूद है। इसके नीचे अंडरग्राउंड तहखाने मौजूद हैं। वैसे ये स्टैचू ही अपने आप में एक रहस्यमय चीज़ है। ये एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसका सिर इंसान का और बॉडी शेर की आकृति में है। इसका नाम स्फिंक्स है। ये माना जाता है कि इन चैम्बर्स को प्राचीन मिस्र के राजाओं की कब्र के लिए बनाया गया होगा। खैर जो भी हो, ये तो तय है कि प्राचीन समय में लोग अंडरग्राउंड सिटी बनाकर रहा करते थे। इसके सबूत देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर रिचर्ड की बात करें तो उन्होंने अपनी डायरी में एक ऐसी सिविलाइजेशन का जिक्र किया है जिसके अस्तित्व में होने पर कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं। प्राचीन समय से ही लोग ऐसा मानते आ रहे हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर एक नई दुनिया मौजूद है जहां पर पृथ्वी के सरफेस की तरह ही हैबिटेबल इन्वायरमेंट मौजूद है। साल 1600 में एडमंड हेली, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर, जियोफिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन और यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पृथ्वी के बारे में एक अलग थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी अंदर से खाली है। उनका हॉलो अर्थ थ्योरी देने का एक साइंटिफिक कारण था। दरअसल उस समय में बहुत सारे समुद्री जहाज अपने रास्ते से भटक जाते थे। इसका कारण था पृथ्वी का मैग्नेटिक डिक्लेमेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के 2 पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिन्हें हम जियोग्राफिकली नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी के पास 2 और पोल मौजूद हैं जिसे हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल कहते हैं। दरअसल ये दोनों मैग्नेटिक पोल और जियोग्राफिकल पोल एक दूसरे के साथ अलाइंड नहीं बल्कि कुछ एंगल पर टिल्ट हैं। इसी चीज को मैग्नेटिक डिक्लेमेशन कहा जाता है। और जब आप कंपास की मदद से नॉर्थ पोल पर जाना चाहेंगे तो पृथ्वी के इस मैग्नेटिक डिक्लेमेशन की वजह से आप पृथ्वी के ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पर जाने की बजाय मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि कंपास आपको पृथ्वी के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की डायरेक्शन देगा, ना कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की। इस परेशानी को देखते हुए उस समय के वैज्ञानिक ने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर रिसर्च की। आखिर क्यों मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिकल पोल एक ही लाइन में और एक ही पॉइंट पर नहीं है? बहुत रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी अंदर से खोखली है और इसके अंदर 3 खोखली लेयर्स हैं जो कि पृथ्वी के स्पीड के साथ ही अंदर घूम रही है, और इन तीनों ही लेयर्स के पास अपने खुद के मैग्नेटिक पोल्स हैं जिनका ओरिएंटेशन अलग अलग है। इस वजह से पृथ्वी पर मैग्नेटिक डिक्लेमेशन है। उस समय लोग ये मानने लगे कि पृथ्वी के अंदर भी इंसान रहते हैं और वो उनकी एक नई दुनिया है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, उनके समंदर हैं, उनका खुद का सूरज है और पृथ्वी के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस दौर में लोगों में पृथ्वी के अंदर छुपी उस दुनिया को खोजने की होड़ सी लग गई और लोग पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल पर उस छुपी हुई दुनिया के दरवाजे को ढूंढने में लग गई। साल 1908 की बात है। एक अमेरिकन राइटर विल्स जॉर्ज इमर्सन ने द गार्ड नाम की एक किताब पब्लिश की। उस किताब में उन्होंने एक नॉर्वेजियन नाविक जॉनसन की बायोग्राफी लिखी थी। उसमें लिखा था कि एक दिन वो नाविक नॉर्थ पोल के पास यात्रा कर रहा था। यात्रा करते उसकी नाव एक सुरंग से होकर गुजरी। जब वो उस गुफा के दूसरे छोर से बाहर निकला तो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। वहां उसे कुछ इंसानों जैसे प्राणी दिखे जो कि 10 फुट तक लंबे थे।
उस नाविक के अनुसार उस अंडरग्राउंड सिटी में एक अलग सूर्य था जो उस अंडरग्राउंड सिटी को रोशन कर रहा था। 23 नवंबर 1968 को अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट S1 ने पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तस्वीर ली, जब वहां मौसम पूरे तरीके से साफ था। इस फोटो के सेंटर में एक बड़ा सा ब्लैक होल दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये आता है कि इस चीज के रिगार्डिंग आगे कोई भी खोज क्यों नहीं की गई। यहाँ तक कि नॉर्थ पोल पर कोई भी फ्लाइट, चाहे वो रिसर्च सैटेलाइट क्यों ना हो, सभी फेल हो जाते हैं। नॉर्थ पोल पर सभी फ्लाइट के बैन होने का साइंटिफिक कारण ये बताया जाता है कि वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कमज़ोर है, इस वजह से वहाँ पर फ्लाइंग व्हीकल्स को उड़ाने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पर दो सवाल आते हैं कि क्या सरकार वहाँ के रहस्यों को छुपा रही है या फिर वहाँ की कमज़ोर ग्रेविटी ही वहाँ उड़ान न भरने का मुख्य कारण है। चलिए अब एडमिरल रिचर्ड की सीक्रेट डायरी में लिखी हुई उन बातों को जानते हैं। डायरी में 19 फरवरी 1917 की एक एंट्री है जिसमें लिखा था कि वो सुबह जल्दी जाग गए और नॉर्थ पोल पर होने वाली अगली रिसर्च फ्लाइट की तैयारी करने लगे। रिचर्ड बर्ड ने जब प्लेन को टेक ऑफ किया तो उसने नोटिस किया कि प्लेन में कुछ अजीब सा हो रहा है। थोड़ी देर बाद जहाज में टर्बुलेंस होने लगा और रिचर्ड बर्ड उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। जहाज नीचे गिरने की बजाय एक गुफा से होकर गुजरा। जैसे ही गुफा खत्म हुई तो रिचर्ड बर्ड ने एक अजीब तरह की पर्वतीय श्रृंखला देखी जो कि उन्होंने पहले नॉर्थ पोल पर उड़ान भरते हुए कभी नहीं देखी थी। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस पर्वतीय श्रृंखला के पीछे हरे भरे जंगल मौजूद थे। वहाँ की सभी चीज़ें अलग अलग तरह के प्रकाश से जगमगा रही थी। जहाज के रेडियो और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया। रिचर्ड बर्ड ने आगे लिखा कि वहाँ कुछ अलग तरह के जानवर थे। थोड़ी देर बाद उन्हें अपनी ओर आता हुआ एक अजीब सा एयरक्राफ्ट दिखा जिसमें से कुछ इंसानों जैसे प्राणी बाहर निकले। उनके शरीर का रंग गोरा था और बाल सफ़ेद थे। वो लंबे थे और उन्होंने सफ़ेद रंग के ही कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने अपनी भाषा में समझाते हुए कहा कि वो पृथ्वी के अंदर हैं और ये उनका शहर है। वो पूरा का पूरा शहर क्रिस्टल से बना हुआ था जिससे पूरा का पूरा शहर चमक रहा था। अपनी डायरी में रिचर्ड बर्ड ने लिखा कि वो शब्दों में उस शहर के नज़ारे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो एक बात से कंफर्म थे कि वो एक ऐसी सिविलाइजेशन से मिले जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत उन्नत हैं। उन लोगों ने बताया कि वो इंसानों के साथ संपर्क बनाने से बचते हैं और वो इंसानों के युद्ध में हस्तक्षेप भी नहीं करते। उन्होंने आगे बताया कि इंसानों ने एटॉमिक पावर का इस्तेमाल करना सीख लिया है जो कि इंसानों के लिए नहीं बनी है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम छोड़े गए थे तब इंसानों के बुरे इरादों को जानने के लिए वो लोग स्पेसक्राफ्ट लेकर पृथ्वी के ऊपर गए थे। उन्होंने बताया कि 1945 के बाद उन्होंने इंसानों से संपर्क बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन इंसान ने हमारे साथ शत्रुता वाला व्यवहार किया है। और बाद में अग्रथावासियों ने रिचर्ड बर्ड और उनके क्रू मेंबर को पृथ्वी के सरफेस के ऊपर तक पहुंचाया। उसके बाद रिचर्ड बर्ड ने जैसा देखा था उसे अपनी डायरी में वैसा का वैसा ही उसने लिखा। जब रिचर्ड बर्ड ने यह खबर उच्च अधिकारियों को बताया तो उन्हें आदेश दिया गया कि वो चुप रहें और किसी से भी इन बातों को शेयर ना करने के लिए कहा गया। फिर रिचर्ड बर्ड ने इन बातों को दबा दिया और फिर किसी से भी उसने इन बातों को साझा नहीं किया। अगर रिचर्ड की मृत्यु के बाद उनकी वो सीक्रेट डायरी लीक ना होती तो ये बातें आज तक हमें कभी पता नहीं चलती। खैर जो भी हो, किसी डायरी में लिखी बातों से या किसी किताब में पब्लिश बायोग्राफी से ये बातें साबित नहीं हो जाती कि सच में पृथ्वी के अंदर एक अलग दुनिया बसती है और अग्रथा सिटी महज एक कॉन्स्पिरेसी है। आपको बता दूं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उन थ्योरीज़ को कहा जाता है जिसमें अपने आप को सच साबित करने के लिए तर्क वितर्क किया जाता है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि धरती के अंदर अगर जीवन मौजूद है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।